शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जी हाँ, ये उन वीर जवानों के लिए पंक्तियां लिखी गई जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उसकी रक्षा के लिए शहीद हो गए। हालांकि हर वर्ष ऐसे वीर जवानों को याद किया जाता है। एक ऐसे ही समाधि स्थल पर हैं, आप देख रहे हैं, ये वीर अमरेंद्र बहादुर की समाधि स्थल है, जो कि कारगिल में शहीद हुए थे, देश की सुरक्षा के लिए ये शहीद हुए थे। और ये निगोहा का इलाका है, लखनऊ का, जहां पर हर वर्ष ऐसे ही ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ भी आज तमाम ग्रामीणों ने उनको पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। तमाम लोग हैं, सबसे पहले उनके पिताजी से बात करते हैं, जो वीर अमरेंद्र बहादुर थे, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जंग बहादुर सिंह। ये बताइए, अमरेंद्र बहादुर जी की अगर हम वीर गाथा की बात करें तो क्या कुछ रही है उनकी वीर गाथा, और क्या कुछ बताएंगे उनके बारे वो शुरू से ही फोर्स में जाने के लिए लालयित रहते थे। में? अन्य जगह कई बार मैंने ट्रायल किया सर्विस के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नौकरी करेंगे तो फोर्स की ही करेंगे। उनकी इच्छा स्टार्टिंग से फोर्स की थी और फोर्स में ही गए, देश के लिए शहीद। देश के लिए शहीद हुए। तो जब शहीद होकर के उनका पार्थिव शरीर घर आया, तो उस दौरान, अगर हम, हालांकि हम आपको द्रवित नहीं करना चाहते, लेकिन उस दौरान क्या कुछ माहौल था परिवार का? फक्र महसूस हो रहा होगा कि नहीं नहीं, फक्र तो सबसे बड़ा था कि मुझे तो बाद में ज्ञात हुआ, पूर्व प्रधान सुरेंद्र दीक्षित के यहाँ ही खबर आई थी और वहीं आर्मी वाले सब आए, तो हमको लास्ट में उन्हीं कमरे में बैठा के बताया गया कि आपका बेटा शहीद हुआ है। तभी गांव के अन्य लोग खड़े हुए थे, सब लोगों ने कहा कि उनकी बॉडी जो है निगोहा आना चाहिए, तो उसी पे फोर्स जो थी निगोहा ली। तो हर वर्ष ऐसे ही गांव के लोग इकट्ठा हर होते वर्ष हैं और 26 जनवरी 15 अगस्त इनको यहीं मनाया जाता है। और उनकी शहादत दिवस वाले दिन। जी। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि पूरी बात बताते बताते उनके पिता खुद द्रवित हो गए। हालांकि उनको फक्र जरूर है कि उन्होंने एक वीर सपूत को जन्म दिया। यहाँ पर ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से वीर जवानों को इस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही, हमारी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं, और खासतौर पे आपके गांव के हमारे लिए तो हमारे गांव, हमारे ब्लॉक सभी के लिए गौरव थे अमर शहीद अमरेंद्र बहादुर सिंह जी। बहुत छोटा था मैं, बचपन में जब भी वो छुट्टी आते थे तो पहले मेरे ही घर आते, अपने घर बाद में जाते थे बैग लेके, पहले मेरे माता पिताजी से मिल के अपने घर जाते। तो ये हम लोगों का गौरव है कि हम लोग उनके गाँव में पैदा हुए। वो अमर शहीद अमरेंद्र बहादुर सिंह जी का जीवन भर हम लोग जो है स्मरण करते रहेंगे और वो हम सभी का गर्व है, गौरव है उनकी शहादत। गौरव। बिल्कुल, यहाँ के युवाओं से बात कर लेते हैं कि किस तरह से उनका प्रेरणा स्रोत बने वो। क्या नाम है? शिवम तिवारी। शिवम जी, ये बताइए कि अमरेंद्र बहादुर जी, वीर अमरेंद्र बहादुर जी, किस तरह से आप लोगों की प्रेरणा स्रोत? सबसे पहली तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए तो बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत के साथ साथ हमारे जीवनदाता भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि मात्र मैं जब 2 साल का था तब मेरे घर के सामने एक बड़ा सा कुआं है, मैं उसी में गिर गया था। कम से कम 5 से 10 मिनट उसी कुएं में था। ड्यूटी पर से वापस आते समय वर्दी में ही थे और तुरंत उन्होंने छलांग लगाई और मेरी जान बचाई। शुरुआत से वो बहादुर थे, लीडर थे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जान बचाई। बाकी हम लोग हमेशा उनकी शहादत को याद करते हुए स्मारक स्थल पर आते हैं और ध्वजारोहण के साथ साथ उनको याद करते हैं। अच्छा, आपके मन में क्या कुछ है कि आप भी क्या फौज में जाना चाहते हैं, या युवाओं को किस तरह से प्रेरणा मिल रही है? पूरा निगोहा के युवाओं की बात करें। मैं तो बचपन से ही फौज में जाना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद एक स्पोर्ट्स से लगाव होने के कारण मैं अब स्पोर्ट्स खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए देश की सेवा करना चाहता था और अभी भी निरंतर प्रयास वही है। बाकी और भी जो मेरे छोटे बच्चे हैं हमारे गांव के हैं, उनको मैं यही प्रेरणा देता हूं कि अगर जाना है तो आप सैनिक बनिए, लेकिन इधर-उधर गाँव मत घूमिए। बिल्कुल। और भी कुछ युवा देख रहे हैं कि अंदर समाधि स्थल के पास खड़े हैं, हम भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो किस तरह से वीर अमरेंद्र बहादुर जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम सिंह सर। शिवम जी, ये बताइए कि अमरेंद्र बहादुर जी को किस तरह से आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं और क्या कुछ आगे बनना चाहते हैं? सर बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हम लोग के। जी। तो उन्हीं को देख के हम लोग भी तैयारी कर रहे थे आर्मी की, फिलहाल हुआ नहीं है। लेकिन जी। कोशिश में है कि आर्मी में हो जाए। जी सर, अब तो एज हो गई है फिलहाल। जी। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि पूरा गांव, जितने भी युवा हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो वीर अमरेंद्र बहादुर सिंह हैं, इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए, और वो भी फौज में जाना चाहते हैं। ऐसे वीर सपूत को हम भी दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद,
जय भारत।